दोस्तों, महालक्ष्मी के व्रत में 16 चीजें हर दिन हमें चढ़ानी है। कलश हमें कौन सा लेना है, मिट्टी का कलश लेना है या फिर हम धातु का कलश ले लें, इस तरह से। और महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत कब से हो रही है, 22 सितंबर से या फिर 23 सितंबर से। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हम 16 दिन का व्रत करें या फिर 2 या 3 दिन का व्रत कर लें या फिर आखिरी वाले दिन का व्रत कर लें। व्रत संबंधी बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही जो 16 गांठों वाला धागा होता है, इस तरह से हम लोग बनाकर रखते हैं। तो जैसे मैंने मौली पर आपको बनाया था, तो कई बहनें पूछ रही थी कि मैम आप मौली पर बता रही थी और यहाँ पर तो धागे का यानी कि पीले सूत के धागे का बताया गया है। प्रतिमा हमें कौन सी लेनी चाहिए? माता लक्ष्मी की प्रतिमा ऑलरेडी घर पे ये ज्यादातर लोगों के पास में होती है, तो क्या ये वाली प्रतिमा लेना हमारे लिए शुभ होगा कि नहीं? इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएं, अपने घर में स्थिर लक्ष्मी का विराजमान कर पाएं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो माता महालक्ष्मी व्रत से संबंधित होने वाली है और ये व्रत हमारी दरिद्रता को दूर करता है, हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। ये व्रत धन के साथ साथ आपके घर में संतान की भी वृद्धि कराता है, यानी आपके घर में वंश वृद्धि होती है। यदि आपके घर में कलह क्लेश अधिक होता है तो भी आपके लिए ये व्रत लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, ये व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर आपको निश्चित ही इसके फल प्राप्त होंगे। और ये जैसे कि 16 दिनों का व्रत है, 16 वर्षों तक किया जाता है, तो आपके व्रत जैसे ही आप शुरू करेंगे, कुछ ही वर्षों बाद इसका फर्क आपको महसूस होगा, आप खुद इसको समझेंगे। इसलिए आप बिना सोच विचार किए इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और ये व्रत हर वर्ष राधा अष्टमी, जिसे कि दूर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये व्रत उसी दिन से शुरुआत होती है। वर्ष 2022 की हम बात करें तो 22 सितंबर का दिन हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि 22 सितंबर को 1 बज के, हम तिथियों की भी बात कर लें कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम हमें 22 को करना है या फिर 23 को। तो देखिए, 22 सितंबर में पंचांग के अनुसार जो अष्टमी तिथि है वो 1:35 से शुरू हो रही है। सुबह सवेरे सप्तमी तिथि है, जिसे कि ललिता सप्तमी के नाम से जाना जाता है। और इसका समापन होगा, यानी अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पे। तो अब सबके मन में कंफ्यूजन है कि हम 22 को व्रत करें या फिर 23 को। तो देखिए दोस्तों, हर व्रत करने के एक अपने नियम होते हैं। अब आप अष्टमी तिथि यदि उदया तिथि मानकर 23 सितंबर को अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो देखिए कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप पीरियड से हो गए हैं, आपका 3rd डे 4th डे है, अब आप सोचते हैं 5वें दिन से हम 23 सितंबर को शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में ये कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी आपको मिल रही है। लेकिन आप हमारी माने तो आपको 22 सितंबर से ही शुरुआत करनी है। जैसे कि नवरात्रि का दिन होता है, दोस्तों इग्नोर करिएगा क्योंकि रोड पे बहुत सारी आवाजें आती हैं, तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। जैसे कि 22 सितंबर को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ ललिता सप्तमी है, उसके बाद फिर जो है आपको दुर्गा अष्टमी मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग बताया जाता है, क्योंकि ललिता भी एक माँ लक्ष्मी का ही नाम है, उनकी ही पूजा आराधना की जाती है। तो इसलिए यदि आप माता लक्ष्मी की स्थापना, कलश वगैरह जो आप रखना चाहते हैं, वो 22 सितंबर को जब दोपहर से लग जाती है, तो संध्या के समय, जैसे कि माँ लक्ष्मी की पूजा, वैभव लक्ष्मी की यदि आप करते हैं तो आपको पता होगा कि संध्या के समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। हम दीपदान करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा वगैरह, तो संध्या के समय आप ये कार्य कर सकते हैं। दोपहर से जैसे ही लग रही है उस समय भी आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम आपको लाइव आके सभी विधियां नियम पूर्वक आपको बताने वाले हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी आप घबराए नहीं। पहली बात आपकी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि यदि आप 23 को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कि जो धन योग होता है, जो लक्ष्मी स्थिर की प्राप्ति होती है,
कुछ विशेष नक्षत्रों में, कुछ विशेष लग्न में हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए दिवाली पूजा के लिए भी कुछ खास जो है सिंह लग्न में स्थिर लग्न माना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सोच विचार करने के बाद हमारे जो पुरोहित होते हैं, हमारे जो आचार्य होते हैं, वो लक्ष्मी के पूजन का विधि बताते हैं, नियम बताते हैं। तो वो हम आपको आगे लेकर आएंगे, लेकिन आप 22 तारीख को शुरू कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आइए, कलश के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या मैम हम 16 दिन तक कलश रखेंगे कि पहले ही दिन रखकर हटा देंगे। तो पहले आप कलश इस तरह का, जैसे कि ये मिट्टी का कलश है, ठीक है, मिट्टी का ही ढक्कन होता है इस तरह से। तो अब आप चाहे ये वाला कलश ले लें और चाहे आप इस तरह से एक पीतल का कलश लेकर आए, क्योंकि ये हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। वैभव बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको साज सज्जा का ध्यान देना है, साफ सफाई का ध्यान देना है। तो कलश आप ले लीजिए। लेकिन मिट्टी के कलश में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई है कि हमारा जल 16 दिनों तक चल नहीं पाता, सूख जाता है। ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब हम नया मिट्टी का कलश लाते हैं तो ये अग्नि में तपाया जाता है, इसके कारण इसमें मिट्टी जल सोखने की शक्ति होती है। तो आपको पानी यानी जल एक दिन पहले ही भर के रख देना है, जिससे जितना पानी उसको सोखना हो वो सोख लेगा। उसके बाद उस पानी को हटाकर आप कलश स्थापना में शुभ मुहूर्त में इस कलश को रख के और इसके अंदर विशेष चीजें डालकर आप यहाँ पर लक्ष्मी यानी कलश बना सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको श्री कलश ही बनाना है। श्री कलश कहने का अर्थ है ये आपको श्रीफल इसके ऊपर लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये जो श्रीफल है इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। तो आपको श्री कलश ही बनाना है, दीप कलश आपको नहीं बनाना है। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कलश के बारे में। और यदि आप इस तरह से कलश लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसानी से जितना भी जल होगा आप इसमें भर के रखेंगे और आपका 16 दिनों तक बिल्कुल आपको रखा रहने देना है, टच नहीं करना, हिलाना नहीं है। कलश स्थापना का यही विधि होता है कि हमें कलश शुभ मुहूर्त में रखना होता है और शुभ मुहूर्त में ही उसे हटाना होता है। ठीक, अब इसके अंदर डालने की हम बात करें कि क्या क्या डाला जाता है, तो वो सभी विधियां मेरे चैनल पर हैं। लेकिन सिक्कों के बारे में कई लोगों का सवाल था कि मैम हमेशा आप चौकोर सिक्के का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा चौकोर सिक्का चांदी का। जैसे कि आपको पता है चौकोर सिक्का हमारे कई ग्रहों को बैलेंस करता है। राहु की परेशानी से शांति दिलाता है, केतु की परेशानी से, शनि ग्रह की संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं, तो आप यदि इसे गले में बच्चों को पहनाते हैं, अपने पर्स में रखते हैं धन के लिए, तो आपका अपव्यय नहीं होता है। इसीलिए ये चौकोर सिक्के का इस्तेमाल कलश के अंदर किया जाता है। इन केस आपके पास नहीं है तो आप चांदी का गोल सिक्का भी ले सकते हैं। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप साधारण सिक्का जो पैसे वाला आता है वो 1 रुपए 2 रुपए वाला भी आप डाल सकते हो। देखिए नियम बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सामर्थ्य और हमारे श्रद्धा पे है कि हम कितनी चीजें अरेंज करके और कैसे उसको हम जो है सफल बना सकते हैं। तो बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ये बातें क्लियर हो गई कलश और इसके अंदर सिक्के के बारे में। अब बात करें हम कि चीजें जो 16-16 की संख्या में है, जैसे कि 16 दिए, 16 पान, 16 सुपारी, सभी चीजें 16 की संख्या में चढ़ाई जाती हैं। अब कई बहनें पूछ रही थी क्या मैम हर दिन हम 16 चढ़ाएं? नहीं, आप लास्ट वाले दिन जब हम व्रत का समापन करेंगे 16वें दिन जो कि 6 अक्टूबर को है, तो वो उस दिन आपको सभी चीजें विधि विधान से करना है। आगे हम आपको जानकारी लाएंगे, पहले भी वीडियो है, आप सर्च करके देख सकते हो, मनीषा त्रिपाठी महालक्ष्मी व्रत विधि। इस तरह से दूसरी बात हो गई कि माता लक्ष्मी को भोग प्रसाद क्या लगाना है और किस में लगाना है। देखिए इस माँ लक्ष्मी के व्रत में हमें एक एक चीजें सोच समझ के बहुत ही विधि विधान से, पूर्ण श्रद्धा भाव से, बिल्कुल खुशी खुशी का माहौल रखते हुए करना है। ठीक है, तो अब देखिए माँ लक्ष्मी वैभव की देवी हैं, तो इन्हें सोने चांदी के बर्तनों में आपको इनका भोग पूजन जो भी करना है तो आप करें। तो यदि आपके पास चांदी के पात्र हैं, चांदी के इस तरह से प्लेट है, तो आप उसे निकाल ले, धो के साफ करके हर दिन पूजा में इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो देखिए तो आप एक नया प्लेट भी ले सकते हो। जैसे कि नई प्लेटें आती हैं इस तरह से, स्टील की होती है ये, तो इस तरह से नई प्लेटें भी लेकर आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास पीतल की पहले से पूजा मंदिर में रखी वाली प्लेटें हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, दो चीजें क्लियर हो गई। अब
माता लक्ष्मी के पिक्चर की बात है, यानी कि फोटो की बात है, तो कई बहनों ने कहा था कि मैम हमारे पास ये माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए प्रतिमा है पूजा मंदिर में, तो क्या हम इसकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, करने को हम कुछ भी कर सकते हैं। अब माँ लक्ष्मी आके मना थोड़ी करेंगी कि नहीं नहीं हमारी ये वाली प्रतिमा की पूजा ना करें, लेकिन नियम की बात है कि हमें इस माँ लक्ष्मी के व्रत में गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो आपको यदि हाथी पर, गज यानी कि हाथी पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो कि मेले वगैरह में अधिक मिलती है, मिल जाए तो अति उत्तम है। नहीं मिल रही है क्योंकि प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये वाली प्रतिमा लेनी चाहिए। ये है माँ लक्ष्मी की प्रतिमा गज लक्ष्मी स्वरूप मानकर, क्योंकि गज इसमें जल से माँ लक्ष्मी को स्नान करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ले लें। और यदि आप मिट्टी की जो हाथी होती है वो भी आपको मिले तो आप सामने रख सकते हो, गज की भी पूजा की जाती है। तो आप ये माँ लक्ष्मी की प्रतिमा यही वाली आपको लेना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि लाइट की वजह से थोड़ा सा ये समझ में आ गई बात। ये हमारे पास माँ लक्ष्मी की कई प्रतिमाएं हैं, ये देखिए, ये इसमें भी गज है, छोटे छोटे से है, तो ये वाली प्रतिमा इस तरह से आपको लेना है। ये कथा के बारे में बात कर ले, पुस्तक के बारे में, क्योंकि जो बहनें पहली बार शुरू करें उनके पास सभी चीजें नहीं होंगी, मुझे पता है। जब मैंने भी इस व्रत को किया था, शुरू किया था, तो मेरे पास भी बहुत सारी चीजें नहीं थी। धीरे धीरे करते 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 सभी व्यवस्था हो पाई है। तो आपको जैसे भी पता चले, जैसे भी आप बिल्कुल शुरू कर दें। इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था ये भी आपको हम बता दें। जब आप ये माता महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। इस व्रत को सबसे पहले पांडवों ने किया था, कुंती और पांडवों ने, द्रौपदी ने, क्योंकि जब उनका सब राजपाट छिन गया था, वो बिल्कुल दरिद्रता के अभाव में आ गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, तब श्री कृष्ण ने इस व्रत को करने की सलाह दी थी कि माता महालक्ष्मी के व्रत को करें, और जिसके फल स्वरूप उनका सब राजपाट उन्हें वापस मिला था, यानी कि धन वैभव फिर से उनका सारा कुछ उनको मिल गया था। तो इसलिए ये व्रत बहुत ही महान है, इसका जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। ठीक है, तो आप इस तरह से लक्ष्मी व्रत पुस्तक ले लीजिए। और ये है कनक धारा स्त्रोत, कनक धारा स्त्रोत का ये पुस्तक है। ये भी बहुत ही फलदायी होती है। अगर आपको लक्ष्मी व्रत कथा अभी नहीं मिल रही है, मिली है, फिर भी आपको हम सलाह